नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संभल में मस्जिद का सर्वे रिपोर्ट जैसे ही कोर्ट में पेश की गई, कुछ नेताओं को तकलीफ हो गई। उसमें सबसे पहले नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का, जो अब छुटते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सही ढांचे से लागू करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दी है। एक पीआईएल दायर की है, उसमें उन्होंने 3 मांगे की हैं। पहली मांग है इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। दूसरी मांग है मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने के जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगे, इसके लिए कदम उठाए जाएं। और तीसरी मांग है अदालत इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी तय करे। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बिल लाई थी और तमाम तरीके से ये मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कदम उठा रही थी, लेकिन मोदी सरकार तो पीछे रह गई। अब ओवैसी साहब जल्दी से इस मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका भी स्वीकार कर ली है। तो इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है? नहीं, सबसे पहली बात तो वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ मामले हैं ये। अब आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके बारे में इन्होंने याचिका लगाई है। ये आगे नहीं आए हैं। कुल मिला के 15 याचिकाएं और दायर की जा चुकी है। इसमें अंजुमन इस्लामिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सब ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकी 16वीं याचिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट में ने साफ साफ कह दिया कि जितनी भी याचिकाएं लगी है सबको क्लब करके एक साथ हम ये मामले पे इसकी सुनवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आप नीचे की अदालतों को ये साफ साफ निर्देश भी दिए थे पिछली हियरिंग के दौरान, इनकी याचिका लगाने से पहले, कि अब और इस तरह के मामले में किस तरह का फैसला तब तक नहीं सुनाया जा सकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को साफ नहीं करती। बिल्कुल कि अब कोई भी निचली अदालत इस तरह का फैसला नहीं सुना सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश। अब आते हैं, आपने बताया कि क्या है याचिका में। 3 बातें हैं जो कि ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। पहली बात ये कही है कि ये जो मस्जिदों के नीचे मस्जिदों के नीचे जो मंदिर खोजने की प्रक्रिया है ना, इस विवाद वो बंद होनी चाहिए। इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कड़ाई से लागू कराया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, कि जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी सुने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 15 याचिकाएं पहले से लगी है ना, उसमें से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ही जवाब मांगा है, लेकिन सरकार टाल मटोल करती रही। इसका क्या रीजन रहा? कुछ दे ही नहीं रहे। कुछ दे 2020 से लेकर अब तक आई थिंक 7 से 8 बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये पूछ चुकी है कि आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्या रुख है। लेकिन केंद्र सरकार कुछ जवाब ही नहीं देती कि क्या रुख है। वो उसे मानती है, नहीं मानती, उसमें संशोधन करना चाहती है, ठीक है, ये कुछ तो बताओ। अब मुझे लगता है 2020 से ये सिलसिला चल रहा है, आज 2024 आ गया। 4 सालों से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से बार बार पूछ रही है कि आपका क्या रुख है, सरकार का इस बारे में क्या रुख है, पर सरकार कुछ जवाब ही नहीं देती। ये लटकाने और भटकाने का मामला है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब लेकर आए थे, तो उस वक्त सदन के अंदर बहस भी चली थी। और उस बहस को इस देश के हर नागरिक को निकालकर सुनना चाहिए। वो है यूट्यूब पे। कम से कम जो बड़े नेताओं ने उस वक्त जो पक्ष या विपक्ष में कहा था, जैसे आप उस वक्त देखेंगे ना, तो आपकी समझ बढ़ेगी कि क्या है ये मामला। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहकर विरोध किया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कि इससे मामला सुलझेगा नहीं, विवाद बल्कि और उलझेगा और विवाद बढ़ेगा। और जिस तरह के प्रावधान कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, उससे तो 2 समुदाय के बीच तनाव फैलेगा। लेकिन पंकज जी, यहां सवाल यही है, उस वक्त बीजेपी के पास 120 सांसद थे, मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी थी, बीजेपी ने विरोध किया। अगर बीजेपी चाहती इस एक्ट को रुकवाना तो वो वोटिंग करती, लेकिन खबर ये है ना कि वोटिंग बीजेपी ने वहां से वॉकआउट कर लिया। नहीं, क्या हुआ था ना उस वक्त कि ये अल्पमत में थे, मतलब कि ये वोटिंग करते या नहीं करते, वो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी समाजवादी पार्टियां हैं, चाहे वो लालू की पार्टी हो, नीतीश की हो, या मायावती की पार्टी उस वक्त थी, या कम्युनिस्ट पार्टी थी, पूरी तरह सरकार के साथ थी। इधर जो इसके विरोध में थे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। यहां तक कि शिवसेना ने खामोशी की चादर अख्तियार कर ली, कुछ बोला ही नहीं इस बारे में। वो टैक्टिकल, ठीक है, नरसिम्हा राव का अपना वो तरीका था बात करने का, लेकिन बीजेपी उस मामले में लगभग अकेली पड़ गई थी।
तो इन्होंने देखा कि जब, और इन्होंने पूरे बहस में भाग लिया, जब वोटिंग आई तो उसके बाद बैकआउट कर दिया। 120 इनके पास थे, अब 550 में 120 लेके ये क्या करते। लेकिन तो 2014 और लेकिन 2019 में तो पूरे थे ना, अगर कुछ करना होता तो बीजेपी अभी भी कदम उठा सकती थी। नहीं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार का सबसे पहले क्या रुख है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम अंदाजा क्या लगाएं। अगर उसमें ये संशोधन करना चाहती है, अगर जिस तरह मोहन भागवत बार बार बयान दे रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार की भी वही राय है? जो आरएसएस सरसंघचालक की राय है, क्या केंद्र की मोदी सरकार की भी वही राय है? इस बारे में उन्हें साफ करना चाहिए कि आगे वो चाहते हैं या ढूंढना या नहीं चाहते। दूसरी बात कि उसमें काशी और मथुरा को एग्जेम्पशन दिया जाएगा कि या बाकी सबके साथ वो उसको भी इंक्लूड करना चाहते हैं। कई तरह के सवाल हैं इस पे, लेकिन जब तक कुछ सरकार बताएगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? ये टालने से तो इस तरह के मामले आते रहेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है, कल अजमेर में आ रहा है, फिर परसों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो 1947 से पहले की जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर मस्जिद हैं, उसके तहत अगर आप उनमें सर्वे नहीं करवा सकते, कोई विवाद की चीज। मैं बताता हूँ जी, मैं बता, उसमें क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है उसे, कि 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ, 1947 जिस रिलीजियस प्लेसेस का जो स्टेटस था सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे जहां पे जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जहां पे मंदिर थी मंदिर रहेगी, जो गुरुद्वारा था, हाँ, मतलब कि उसका नेचर ऑफ ये वर्शिप आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ये अब सर्वे और विवाद क्यों? नहीं, मैं बताता हूं ये क्यों हो रहा है। जैसे कि जामा का जो वो संभल वाला जो जामा शाही मस्जिद है, वो क्या है कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये सरकार के कागजों में ये रिलीजियस प्लेसेस नहीं है, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर में वो शामिल है। और एएसआई द्वारा जो संरक्षित इमारतें होती है उसका पूरा देखरेख एएसआई करता है। जैसे लाल किला है अपना, जैसे ताजमहल है, उसी तरह ये संभल का जामा मस्जिद है। हाँ, तो जिन लोगों ने याचिका लगाई उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो तो मंदिर मस्जिद रिलीजियस प्लेसेस के लिए था, लेकिन हम जो याचिका लगा रहे हैं उन्होंने 2-3 बिना पे याचिका लगाई कि पहली बात तो ये एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है, तो एएसआई द्वारा जो संरक्षित इमारत है उसमें बिना एएसआई की इजाजत के कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल सकता, जबकि यहां चल रहा है। दूसरी बात इन्होंने जो आपत्ति लगाई थी कोर्ट में, वो ये लगाई थी कि एएसआई के अफसरों को टाइम टू टाइम वहां सर्वे नहीं करने दिया जाता। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो मंदिर मस्जिद के लिए है, लेकिन जो उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम ऐतिहासिक धरोहरों में या एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों का सर्वे नहीं कर सकते। ये कह के एक जो महत्वपूर्ण उसमें और कारण बताए गए, वो ये कहा कि हम नेचर ऑफ वर्शिप तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि था क्या। अगर वो ये पता चल जाता है कि मस्जिद के अंदर मंदिर के कुछ सबूत हैं या मंदिर उसको वो किया जाता है, तो क्या मस्जिद तोड़ दी जाएगी या फिर वो हिंदुओं को सौंप दी जाएगी? संभव ही नहीं है। नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ताजमहल की तरह मकबरा हो या लाल किले की तरह बिल्डिंग हो या ये है, वो उसका नेचर चेंज ही नहीं किया जा सकता। यहां पे इन्होंने जो याचिका लगाई है उन्होंने सिर्फ कहा कि हम ये कह नहीं रहे कि उसमें नमाज नहीं होना चाहिए, वो मस्जिद नहीं थी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो थी क्या। हम तो सिर्फ सर्वे करा रहे हैं जी, हम कहां कह रहे हैं कि इसे तोड़ दो। ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि समझनी चाहिए, और इसी आधार पे उनकी याचिका स्वीकार की गई थी। उन्होंने प्लेसेस जो सामने वाले जो वकील साहब थे, जो जामा मस्जिद शाही इमाम के वो शाही जामा मस्जिद के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आप नहीं करवा सकते, तो उन्होंने कहा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये आती ही नहीं है स्ट्रक्चर, ये संरक्षित, ये तो हाँ इमारत है, तो ये तो मस्जिद है ही नहीं, ये तो ऐतिहासिक धरोहर है, और ऐतिहासिक धरोहरों का नेचर जानना हर नागरिक का कर्तव्य है, तो मैं जानना चाहता हूं। ये हुआ है वहां पे। तो जो मतलब ओवैसी की याचिका पर सुनवाई होगी, कोर्ट आखिरी फैसला कोर्ट लेगा, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं
कि तो मुसलमानों को ओवैसी साहब की तरफ से ही कहा गया, ये तो मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, निशाना बनाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं? देखिए, वो ओवैसी साहब ने भी ये नहीं कहा है कि मस्जिद को हटा दिया जाएगा या धुआ दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ठेस पहुंचाने के लिए। तो जब ये सर्वे हुआ है और जो मुझे जानकारी है 4.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और 1200 के करीब तस्वीरें खींची गई है अंदर की इमारतों की। उसमें 2 नजरिए से सर्वे किया गया है। पहला कि क्या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसमें एएसआई की इजाजत नहीं ली गई थी, एक वो है, और दूसरा इसका नेचर क्या सचमुच मंदिरों के ऊपर ये बनाया गया था। वो सबमिट किया गया है सीलबंद लिफाफे में, और कई मीडिया हलकों में ये खबरें आई या सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी कि वहां पे जो पिलर था, जहां मुख्य द्वार से आप जाते हैं ना, तो एक पिलर है वहां पे, उस पिलर पे एक कमल और ऊपर उस कमल के ऊपर कलश की स्थापना की गई, और अंदर जहां आप दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां पे ये करे, तो वहां पे एक त्रिशूल का निशान पाया गया है। अब क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन सीलबंद लिफाफे में जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट तय करेगा और वो कोर्ट में सबमिट है क्या नहीं। क्या कहती है वो देखिए, ये सूत्रों के हवाले से या इस तरह की बात से कैसे हम मान लें? बिल्कुल, जब तक वो आया, हाँ, सिर्फ जो आधिकारिक रूप से इतना बताया गया है कि 4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और 1200 फोटोग्राफ्स हैं, और बाकी जो जिस तरह के वो एएसआई जो सर्वे करती है उसमें जो अपना उनका तरीका है वो अपना किया है उन्होंने, बस इतना ही। तो पंकज जी, कुल मिलाकर सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि मोदी सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट में आकर। अगर जैसे ओवैसी सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, केंद्र सरकार को भी अपना जवाब देकर स्पष्ट करना चाहिए कि वो आगे इस एक्ट में क्या बदलाव करेगी या इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो ये विवाद इसी तरह बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं ये विवाद दंगे फसाद में अपना रूप ले लेगा, जो लोगों के लिए भी घातक साबित होगा। नहीं, ये 7 से 8 बार केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है कि पहले, जैसे कि हमारे पास जो याचिकाएं आई है हमने क्लब कर दिया है, आप अपना बताइए, उसके अनुसार हम फैसला देंगे ना कि आपका क्या रुख है। जब तक केंद्र सरकार कुछ जवाब नहीं देती तब तक सुप्रीम कोर्ट भी फंसे हुए, मतलब क्या करे सुप्रीम कोर्ट जब तक दूसरे पक्ष के बारे में पता ही नहीं। की वजह क्या है? क्योंकि जब उस वक्त विरोध किया था जब आपके पास पावर नहीं थी, अब आपके पास पावर भी है, आप सत्ता में हैं, तो क्यों केंद्र सरकार इस पर स्टैंड नहीं लेती? स्टैंड इसलिए नहीं लेती कि उस वक्त विपक्ष में थे, विरोध करना आसान था। अब सरकार है, सरकार में जवाब देना है, आपको मुकम्मल जवाब तो देना है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। ये सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस विवाद को तो नहीं है कि साथी जो हैं जेडीयू और टीडीपी दोनों नाराज हो जाएंगे? नहीं, दोनों तरह का डर है। अगर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन कर उसे और मजबूती से लागू किया, तो हमारे कोर वोट बैंक जो हिंदुत्व वाला वोट है वो नाराज हो जाएगा। और अगर हमने कहा कि हम नहीं मानते तो देश में एक विवादों का पिटारा खुल जाएगा, मतलब कि हर दूसरे तीसरे स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई दावा कर लेगा। और बहुत सारे फ्रिंज ग्रुप भी बने हुए हैं, हिंदुओं के, मुस्लिमों के, कल को जाके कोई भी किसी पे दावा करेगा। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इनको स्टैंड तो क्लियर करना ही होगा। आज करेंगे, कल करेंगे, टालने से काम नहीं चलेगा। और अब तो ओवैसी देखा देखी इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी कह रहे हैं कि हम भी याचिका दायर करेंगे। तो ये अब तो पॉलिटिकल मामला भी है और ये कानूनी मामला भी है। अब मुझे लगता है ये कानून के दायरे में ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल, ये बयानबाजी पॉलिटिकल ये सब नहीं निकलेगा इस तरह से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब संभल मस्जिद विवाद को लेकर और वर्शिप एक्ट को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और मांग की है कि वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।